Hi, Scorpio, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Scorpio? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Scorpio. एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सबके लिए अप टू 20% ऑफ ऑन पर्सनल रीडिंग्स। जी हाँ, स्कॉर्पियो, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग 31 जुलाई से पहले बुक कराएंगे आपको मिलेगा 20% तक की छूट। मेरा व्हाट्सएप लिंक है, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे मेंशन है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए विद अप टू 20% ऑफ। ओके स्कॉर्पियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने पर्सन को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। जस्ट 1 सेकेंड, लाइटिंग ना बहुत कम है, लाइट्स चला देती हूँ। ओके, यस यस, ओके, लेट्स चेक। ठीक है, एंजल्स, हाई बीम्स, ancestors, love life for Scorpio in the month of July 2024, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Two of Pentacles. Current energies of your person is Nine of Cups. Intention of your person is Four of Swords. Future action of your person is King of Cups. Your energy, Moon, Bhaiya, God, and future of the soul connection is Five of Pentacles. Bottom of the deck, Queen of Pentacles. Zodiac sign बता देती हूँ. Zodiac sign is Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, and another Scorpio and Aquarius. बाकी आपका पर्सन जिस भी zodiac sign का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. स्कॉर्पियो, मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा किंग ऑफ कप्स, क्योंकि फ्यूचर बड़ा डाइसी है. सो व्हाई दिस किंग ऑफ कप्स? समझ गई. ओके, मुझे क्लियर कट ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा, आप दोनों के बीच में जेन्युइन इमोशंस हैं, जेन्युइन केयर है, प्यार है, लाइक एवरीथिंग इज वेरी जेन्युइन. बट द इशू इशू आप दोनों के बीच में ये आ रहा है कमिटमेंट को लेके, कमिटमेंट को लेके इशू, एंड द कमिटमेंट इज रिलेटेड टू मैरिज ओनली. आप स्कॉर्पियो, आप तो शादी करना चाहते हो, ये कहीं ना कहीं अभी भी रेडी नहीं है, बट ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते. फ्यूचर बहुत अजीब है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, या आप दोनों को समझ नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा. दोनों कंफ्यूज हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो. आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि सामने वाला कमिटमेंट नहीं दे रहा है, शादी के लिए रेडी नहीं है, तो क्या मैं इस रिश्ते में रहूं ना रहूं. एक तो आपका ये सोच है, आपका पर्सन ये सोच रहा है कि या मैं तो अभी स्कॉर्पियो को कमिटमेंट दे नहीं पाऊंगा, बट मैं स्कॉर्पियो को बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं स्कॉर्पियो को लूज नहीं कर सकता हूँ. सो कहीं ना कहीं म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों बहुत हाईली कंफ्यूज हो कि क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए. लिटरल कंफ्यूजन चल रही है दोनों के माइंड में. दोनों को समझ नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस रिश्ते को क्या किया जाए. मेरे हिसाब से ये जो कनेक्शन है ना, ये बहुत सालों का कनेक्शन दिख रहा है. एटलीस्ट आप लोग 1 साल तक डेट कर ही रहे हो, एंड आपने पूछा इस पर्सन से कि यार स्कॉर्पियो, मुझे तुम कमिटमेंट दोगे नहीं दोगे, व्हाट इज इट. तो ये घबरा रहे हैं कमिटमेंट को लेके, ये घबरा रहे हैं कि यार अगर मैं कमिटमेंट दे दूंगा तो मैं बंद नहीं जाऊंगा, क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा. सो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, जस्ट कंफ्यूजन. माइंड में कंफ्यूजन है, माइंड में किसी को भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. ओके, नाउ करंट एनर्जीज और ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन टुवर्ड्स यू. या देखो, ये पर्सन आपके दीवाने हैं. दे रियली लाइक योर ब्यूटी. ब्यूटी से ज्यादा जिस तरह से आप, आपकी जो मेंटल स्किल्स है, आप जिस तरह से, आपकी जो लॉजिकल एनालिटिकल स्किल्स है, जैसे आप अपना करियर को हैंडल करते हो या पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हो, दे आर इम्प्रेस्ड विथ यू. आपकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी होती है ना, पर्सनैलिटी, ओवरऑल पर्सनैलिटी, इंसान का बिहेवियर, इंसान का कि जैसे वो किस तरीके से बातचीत करते, दे आर रियली इम्प्रेस्ड विथ यू स्कॉर्पियो. एंड करंट एनर्जीज में ये देखो बात कर रहे हैं, आप मान के चलिए 10 दिन के अंदर ये कांटेक्ट कर रहे हैं. करंट एनर्जीज में इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि स्कॉर्पियो कहीं नहीं जाने वाला. स्कॉर्पियो मुझसे प्यार करता है, मेरी केयर करता है, मुझे मुझे भगवान की तरह देखता है. पता नहीं क्यों गॉड गॉड वैसा टाइप का आ रहा है मुझे एनर्जी. सो कहीं ना कहीं दे हैव दिस कॉन्फिडेंस दैट यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, you're not going anywhere, you are going to stay with them only. That's their current energies towards you. अब बात करिए जाए इंटेंशन की. देखो, एक चीज क्लियर कट बता दूं, इनका इंटेंशन आपको शादी का कमिटमेंट देने का नहीं है.
रीजन मैं बाद में बताऊंगी। ये शादी वादी नहीं करना चाहते। हाँ, रिलेशनशिप, प्यार, घूमना फिरना, इमोशनल सपोर्ट, एवरीथिंग, दे वांट टू डू एवरीथिंग विथ यू, बट शादी का कमिटमेंट नहीं देना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इनका शायद शादी से, मैरिज के कॉन्सेप्ट पे विश्वास ही नहीं है। ऑल्सो मुझे दूसरा रीजन ये दिख रहा है कि इनके काम में इतना ज्यादा इश्यूज हैं, ये अपने करियर को लेके इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है, लिटरली ऑब्सेस्ड है, कि ये शादी नहीं करना चाहते। एंड देयर इंटेंशन टुवर्ड्स यू इज दैट भाई मैं तो चिल पिल हूँ, मैं तो नॉर्मल हूँ, मैं तो कमिटमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप भी मत करो स्कॉर्पियो। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, क्लियर कट। फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन, सी मेरे हिसाब से ये वैसा पर्सन नहीं है कि आपको बांध दें, आपको इमोशनली मैनिपुलेट करें, झूठ बोले, नो। मेरे हिसाब से इस पर्सन ने आपको क्लियर कट बोल रखा है स्कॉर्पियो, कि स्कॉर्पियो मैं आपके साथ एक रिलेशनशिप, एक लव अफेयर कर सकता हूँ, बट मैं आपको शादी नहीं दे सकता हूँ। इस पर्सन ने आपको कभी भी बांध के नहीं रखा हुआ है। एंड फ्यूचर एक्शन में मुझे यही दिख रहा है कि आपको यही बोलेंगे कि स्कॉर्पियो, डू व्हाट इज गुड फॉर यू, जो आपको सही लगता है आप वो करिए। मेरे हिसाब से इन द कमिंग फ्यूचर इनका जो प्यार है, इनका लव है, इनका केयर है, वो डेफिनेटली बढ़ते हुए दिख रहा है, बट देर इज नो कमिटमेंट, देर इज नो कमिटमेंट। आपके बुरे वक्त में ये पर्सन साथ देगा, आपकी केयर करेगा, आपको लव करेगा, बट देर इज नो कमिटमेंट एट ऑल। रीजन मैंने दो रीजन बताई, या तो इन्हें शादी के कॉन्सेप्ट में वो विश्वास ही नहीं, या तो इनका करियर में बहुत ज्यादा वो है कि इन्हें अपने करियर पे ध्यान देना है। एंड फॉर एग्जाम्पल, इफ ये पर्सन अभी स्टार्टअप कर रहे हैं, इन्होंने अभी अपना खुद का काम स्टार्ट किया है, तो शादी तो इनके बिल्कुल आस पास भी नहीं है। अगर इन्होंने अभी 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 अपना करियर स्टार्ट किया है, या अभी अभी अपनी नौकरी छोड़ के कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आई एम गेटिंग अ स्टार्टअप एनर्जी, खुद का काम, शादी वादी अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है उतने। योर एनर्जी मून स्कॉर्पियो, मेरे हिसाब से आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो बहुत लड़कियां जो ये वीडियो मेरा देख रही हैं, आपके ऊपर घर वालों का बहुत प्रेशर है शादी करने का। अब आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेरी उम्र निकल रही है, मेरी एज निकल रही है, अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो कैसे चलेगा। सो बहुत कंफ्यूज हो रहे हो आप, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत रोते भी हो आप। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत आप मिस ट्रीटेड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ। बट मेरे हिसाब से इस पर्सन ने हमेशा डे वन से आपको हर चीज, डे वन से आपको बता रखी है कि मैं शादी के बारे में सोच नहीं रहा हूँ। वो ही गलती होती है जब सामने से कोई पर्सन आपको बोलता है कि मैं सिर्फ टाइम पास करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ रिलेशनशिप चाहता हूँ, शादी वादी नहीं चाहता हूँ, या वट एवर, तो उसकी बात मान लेनी चाहिए हमेशा। वट इज दिस ऑब्सेशन ऑफ दैट ही विल चेंज और शी विल चेंज। सिचुएशनशिप में नहीं, पीपल चेंज, नो। सामने से वो क्लैरिटी दे रहे हैं तो आप क्यों उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हो। ये पता नहीं क्या ऑब्सेशन है लोगों का, वही मुझे दिख रहा है कि आपने भी बहुत खुशी वाले लम्हे बिताए, बहुत प्यार है, बहुत केयर है, बट ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा हो। मेरे हिसाब से तो डे वन से इस पर्सन ने आपको बोल रखा है। स्कॉर्पियो, मैं आपको यही बोलूंगी, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। अगर आपको वेट करना है तो वेट करो, नहीं वेट करना तो मत वेट करो। कंफ्यूजन हटाओ अपनी लाइफ से, जो करना है, जो आपका दिल बोल रहा है उसे फॉलो करो, दैट्स द गाइडेंस फॉर यू। फ्यूचर ऑफ दिस होल रिलेशनशिप, ऑफ दिस होल कनेक्शन, में क्लियर कट ये बता देती हूँ फ्यूचर कि पहली बात तो मुझे किसी भी प्रकार का फ्यूचर नहीं दिख रहा है, शादी कमिटमेंट नहीं दिख रहा है, नंबर वन। नंबर टू, ये मुझे आप ही की स्थिति दिख रही है। अभी तो वैसे भी परेशान हो, हेडेक होते हैं, माइग्रेन होते हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहे हैं इस पर्सन की वजह से। आपकी हेल्थ इश्यूज होते हुए दिख रही हैं स्कॉर्पियो। आप इतना ज्यादा इमोशनल होने वाले हो, आप इतना ज्यादा परेशान होने वाले हो कि आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट होते हुए दिख रहा है। ऑल्सो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बोला कि इस पर्सन की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, भले ये बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, इज्जत है सोसाइटी में, मुझे दिख रहा है कि बड़े इज्जत वाले हैं ये पर्सन। इनके लाइफ में बहुत ज्यादा पैसों की कमी आते हुए दिख रही है, और आगे अभी भी अगर इनकी पैसों की कमी, आई एम सॉरी, दिस पर्सन विल नॉट गिव यू कमिटमेंट एट ऑल। शादी, यहाँ शादी वाले कमिटमेंट की बात हो रही है। फ्यूचर किसी भी प्रकार का फ्यूचर नहीं है मेरे हिसाब से। प्लीज डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। वेट करना है तो वेट करो, नहीं वेट करना है, अगर आप सालों से महीनों से वेट करें, प्लीज चूज योर हैप्पीनेस एंड प्लीज काइंडली मूव ऑन, दैट्स द गाइडेंस फॉर यू। फ्यूचर अच्छा नहीं है, इन्हें इतना फर्क नहीं पड़ता, बट आपकी इमोशनल मेंटल हेल्थ और खराब होते हुए दिख रही है स्कॉर्पियो।
दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग स्कॉर्पियो। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।